बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 दिसंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कराची से दिल दहला देना वाला वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कराची में, जिसमें एक बच्चे की जो कि 8 साल का था, उसकी लाश जो है वो छोड़कर कुछ लोग जो है वो अस्पताल से फ़रार हो गए थे। हुआ कुछ यूँ कि बच्चे की लाश कुछ लोग लाए और उसके बाद जो है उसको छोड़कर स्ट्रेचर के ऊपर चले गए। अस्पताल वालों ने पहले तो उसको थोड़ा सा वो किया, मतलब जैसे होता है कि कोई होगा इसके साथ, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजर गया तो उन्होंने चेक किया तो बच्चा जो है वो मुर्दा हालत में था। 8 साल का ये लड़का था। फिर उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जो है आकर सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की। पुलिस ने चेक किया ये बच्चा कौन है, सीसीटीवी फुटेज क्या है, ये सारा मामला। फिर उसके बाद कुछ मुल्ज़मान सामने आए। फिर बाद में जब चेक किया गया कि बच्चे से ज़्यादती हुई है और बच्चे की डेथ भी हुई है, बच्चे के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलना शुरू हो गई। लेकिन आज जो है इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये बच्चा कौन था, हादसा कैसे हुआ, ज़्यादती किसने की, सीसीटीवी फुटेज में क्या नज़र आया, जो लोग अस्पताल छोड़ने आए थे वो कैसे छोड़ के गए, भागे कैसे, ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में सामने आई हैं। तो आपके साथ ये वाली चीज़ें शेयर करते हैं। जिनाह अस्पताल के एमरजेंसी में जी 2 लोग जो है वो 8 साल लड़के की लाश छोड़कर फ़रार हो गए थे। अब उसमें यह है कि सीसीटीवी फुटेज उसकी जब निकाली गई तो लड़के का, जैसे आपको पहले नहीं बता, तो फिर सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो उसमें ये पता चला कि ये दोनों अशख़ास जो है ये एक ग्रे रंग की कार के ऊपर जो है वो अस्पताल आए। उसका मैंने तस्वीर भी लगा दी थंबनेल के ऊपर। अब जब ग्रे रंग की कार देखी गई, उसको पहचाना ऐसे गया कि उस गाड़ी का जो फ्रंट बॉनेट है, बम्पर के ऊपर जो होता है, वो डेंट है उसके ऊपर, जिससे वाज़े नज़र आता है कि जी इस गाड़ी ने किसी चीज़ को हिट किया हुआ है। कराची नंबर की वो गाड़ी है। अब उसके बाद एमरजेंसी की अंदर की फुटेज जब देखी गई, उसमें यह नज़र आया कि 2 अफराद जो है वो स्ट्रेचर पर लड़के की लाश लेकर आए। एक ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई है जो कि ड्राइव कर रहा था गाड़ी, और दूसरे ने सब्ज़ रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जिसकी तस्वीर मैंने अगेन थंबनेल के ऊपर लगा दी है। जबकि फुटेज में सब्ज़ शर्ट पहने शख्स को किसी से बात करते भी देखा जा सकता है। ये हो गया। अब फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़के की लाश अस्पताल में छोड़कर सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस शख्स फ़ौरी अस्पताल से गाड़ी लेकर फ़रार हो जाता है। अब जब इस हवाले से पुलिस ने अस्पताल वालों से पूछा कि ये क्या मामला है, इसकी लाश कौन छोड़ कर गया है, तो अस्पताल वालों ने ये बताया कि जी इस बच्चे की लाश को 2 अशख़ास जो है वो स्ट्रेचर पर लाए, जैसे इमरजेंसी में लाया जाता है। आपको भी एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी जाते हैं तो आपको कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन करवाएं, पर्ची बनवाएं, तो वो कहते हैं कि जी जो 2 बंदे लेकर आए, तो ज़ाहिर बात है एक नॉर्मल नज़र आ रहा था कि जी 2 लोग इस बंदे के बच्चे के साथ हैं, तो उन्होंने कहा इलाज करें, इमरजेंसी में एडमिट करें इसको। हमने कहा जी रजिस्ट्रेशन करवाएं। कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन का जब कहा तो उन्होंने स्ट्रेचर वहीं छोड़ा। हमने ये समझा रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग निकल गए, लाश पड़ी रही। हमने देखा क्या हुआ, तो फिर उसके बाद ये सारा मामला सामने आया। अब उसके बाद जी पता चला कि जब लाश छोड़ कर गए तो ये बच्चा जो है ये मुर्दा हालत में ही अस्पताल लाया गया था, और जो है इसका जो वाज़े सामने नज़र आ रहा था वो ये था, इसके जिस्म पे खराशें थी, तो लग ये रहा था कि जी इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। अब उसके बाद वे लोग चले गए। अब जो है दूसरी जानिब जो है जब इस बच्चे की पोस्टमार्टम किया गया, जो मेडिको लीगल किया जाता है, जब इसकी जो है किया गया, तो उसमें डॉक्टर समिया साहिबा हैं जो पुलिस की सर्जन हैं, वो ये बताती हैं कि बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा ये कहती थी कि जी बच्चे के जिस्म से DNA के नमूने ले लिए गए हैं और लैब रिपोर्ट की मौजूदगी में मज़ीद मालूमात सामने आएंगी। यहाँ तक ये हो गया। अब पुलिस ने जो है वो ट्रेस किया, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। अब उसमें जो है बच्चे की जो शनाख्त है वो 8 साला बच्चे का नाम है यहाँ पे, और उसके नाम से हुई है, जो कयूमाबाद का रिहायशी है, और सुबह से जो है ये बच्चा लापता था। और इसके बाद जी मैं आगे चल के आपको ये बताता हूँ कि जी जिस उसके साथ हुकाम ने जब पता किया, तो जिस शख्स के नाम पर ये गाड़ी थी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी उसका जब CCTV फुटेज में नंबर निकाला गया, जिस शख्स के नाम पे गाड़ी थी उसका पता लगाया गया है, और जो है उसके बाद कार के मालिक से
राब्ता किया गया। अब पुलिस ये कहती है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक का पता लगा लिया गया है। BMT 868 नंबर की गाड़ी डिफेंस के रिहायशी अवैस रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और मुल्ज़मान को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब उसके बाद जी DIG साउथ असद रज़ा साहब जो है वो ये बताते हैं कि CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं और तफ्तीश में मालूम ये हुआ है कि वाक़या जो है वो एक ट्रैफिक हादसा था, जिसमें गाड़ी में भी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखा जा सकता है डेंट पड़ा हुआ है सामने के जो बॉनेट होता है उसके ऊपर। और उसके बाद जो है वो DIG साउथ साहब भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि CCTV फुटेजेस से भी हमें ये मालूम हुआ है कि ये एक हादसा हुआ था इस गाड़ी को, और उसके बाद जो है लड़का इसी गाड़ी से हिट हुआ था। उन्होंने कहा कि जी CCTV फुटेज में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये दोनों अशख़ास जो है वो गाड़ी में सवार थे। कुरंगी रोड पर बच्चा गाड़ी के सामने आया और ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों अफराद ने बच्चे को गाड़ी में डाला और जिना अस्पताल पहुंचाया। बच्चे को जब अस्पताल लाया गया तो वो फौत हो चुका था, मर चुका था। उसको मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया और जो है उसके जो बच्चे के अहल खाना हैं उनका ताल्लुक़ लोधरा से था, जो हमारा ये पंजाब मुल्तान के साथ वाला लोधरा है, यहाँ से इनका ताल्लुक़ था। बच्चा वहीं पे क्यूमाबाद में ये लोग रिहाइश पजीर थे। बच्चे की डेथ हो गई, वो डेड बॉडी लेकर लोधरा चले गए। पुलिस ये कहती है कि जी जो बच्चे के लवाहिकीन हैं उनसे जब हमने कहा कि जी आप कोई कानूनी कार्रवाई, कोई मामला और करना चाहें, तो जो बच्चे के लवाहिकीन हैं उन्होंने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अल्लाह की रज़ा है और हम इसकी कोई वो नहीं करना चाहते, एक्सीडेंट था, हिट हो गई, बच्चा जो है फौत हो गया, इस पे मज़ीद हम जिनसे हुआ है उनके ख़िलाफ़ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब उसके बाद जी अस्पताल जो है जो जिनसी ज़्यादती वाला मामला है उसके हवाले से भी ज़ाहिर बात है जो DIG साउथ साहब हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जी बच्चे से ज़्यादती हुई है, लेकिन जो बच्चे की मौत हुई है उसका ताल्लुक़ इन दो अशख़ास के साथ ज़रूर है जिनकी गाड़ी से ये हिट हुआ है, लेकिन जो ज़्यादती वाला मामला है वो इन दो अशख़ास से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि बच्चे से ज़्यादती पहले हुई है, मतलब 2-4 दिन 5 जो भी है। बहरहाल वो कहते हैं कि इस एक्सीडेंट से इस ज़्यादती का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इसमें खबरें चल रही थी कि बच्चे से ज़्यादती भी हुई है। डॉक्टर समिया ने कह दिया था ज़्यादती के बाद किसी ने कत्ल कर दिया, इस तरह की खबरें बहुत सारी चल रही थी। तो बाकायदा तौर पर अब क्लियरेंस आ गई है कि कत्ल जो बच्चे को हिट किया है गाड़ी ने एक अलग केस है, और जो बच्ची से ज़्यादती वाला मामला है वो एक अलग केस है, और वो पहले हुई है, अब की नहीं है। तो वो माजी में हुई है। वो कहते हैं कि जी DNA रिपोर्ट आने के बाद ज़्यादती के मुल्ज़मान का तयन भी किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इससे जो है ये ज़्यादती किसने की थी। ये वो मामला है जी जिसका आपने ख़बर भी सुनी होगी कि कुछ अशख़ास जो है वो जिना अस्पताल के एमरजेंसी में एक 8 साल बच्चे की लाश छोड़ कर चले गए थे। ये उस खबर की तफसील है और ये सारा मामला था। और ये जो लोग हैं इनको पुलिस गिरफ़्तार करने की कोशिश करे, ज़ाहिर बात है पता चल जाएगा। गाड़ी का जब पता चल गया है तो फिर बंदूं को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि गाड़ी ज़ाहिर है कोई जान पहचान वाले ले जाते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि अक्सर वारदातें जो होती हैं वो अमूमन चोरी की गाड़ियों पे होती हैं, और मालिक कोई और निकलता है, वो कहते हैं मेरी तो गड्डी चोरी हो गई थी, FIR निकाल के ले आता है, और बाद में पता चलता है कि जो लेकर गए थे वो ऑलरेडी वारदाती थे और उन्होंने गाड़ी वारदात के लिए भी चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की थी। बट ये है कि ये गाड़ी लग नहीं रहा, क्योंकि इसका बाकायदा नंबर प्लेट वगैरह और सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वो कोई मनसूबाबंदी के तहत तो हुआ नहीं है, तो एक्सीडेंट हुआ है, उनसे डिपेंड्स। बट ये है कि ये सारा मामला था जी। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा तफसील चीज़ की आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।